आदि में प्रभु ने आकाश, पृथ्वी, सागर और जो कुछ उसमें है उसकी सृष्टि की। और सृष्टि के शुरू से प्रभु के गुण सबके द्वारा देखे और जाने जाते हैं। जिस तरह से इमारत के लिए निर्माता की आवश्यकता होती है, उसी तरह से ही सृष्टि के लिए सृष्टिकर्ता की आवश्यकता है। और जिस तरह से एक उत्कृष्ट अभिकल्पना एक गुणी अभिकल्पक की तरफ इशारा करती है, उसी तरह हमारा अद्भुत संसार हमारे अद्भुत सृष्टिकर्ता की महिमा को दर्शाता है। परमेश्वर के चमत्कार हमें चारों से घिरे हुए। ये चमत्कार हमें हरे सृष्टिकर्ता के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। सृष्टि के द्वारा हम प्रभु की सामर्थ और ज्ञान, उनके वैभव और परवाह की झलक पा सकते हैं। सृष्टि उनसे बातें कर रही है जो सुनना चाहते हैं। मैं हूँ डॉक्टर जॉन विटकॉम। आइए हमारे साथ जैसे हम सृष्टि, अंतःकरण और प्रभु की महिमा के संदेश को समझते हैं। समस्त सृष्टि में प्रभु की सामर्थ प्रदर्शित होती है। वसंत के मौसम में नए पौधों के उगने से गर्भ में रूप लेती हुई नई जिंदगी तक, जहां कहीं भी हम पलटे, प्रभु की शक्ति भरने वाली सामर्थ उपस्थित है। वह आसमान के सितारों को उनके मार्ग पर चलाते हैं। उन्हीं ने ये भव पहाड़ियां बनाई। वे लाभदायक मौसमों को बनाए रखते हैं और उनके हाथों में हर जीव जंतु का जीवन है। यह सत्य है कि हमारा एक संसार है। यह बताता है कि हमें एक सृष्टिकर्ता की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखें तो संसार की एक शुरुआत थी और इसलिए एक कारण भी जरूरी है। लोग कहते हैं ठीक है, परमेश्वर ने संसार की रचना की, पर परमेश्वर को किसने बनाया? पर यदि आप देखें तो प्रभु तो अनंतकालीन है। प्रभु को शुरुआत की कोई जरूरत नहीं। और ये मानना थोड़ा कठिन हो सकता है, पर अनंतकालीन अस्तित्व होने में कोई बुद्धिहीन बात नहीं। बुद्धिहीनता की तो बात यह मानने में है कि कुछ में से कुछ क्यों स्वरूप ले, क्योंकि ये तो सामान्य नियमों का उल्लंघन करती है। एक प्रसिद्ध विकास के सिद्धांत को पढ़ने वाले से जब पूछा गया कि बिग बैंग कहाँ से आया, तो उसने बड़े आराम से कहा कि यदि कोई आपसे पूछे कि पिंड शक्ति कहाँ से आई, तो उनसे पूछे प्रभु कहाँ से आया। और मैं सोचता हूँ कि उसने ऐसी बात की है जो उसकी सोच से ज़्यादा मायने रखती है। किसी को तो अनंतकालीन होना था, या तो पिंड ऊर्जा को या परमेश्वर को। विज्ञान ने हमें पिंड शक्ति के बारे में बहुत सी बातें सिखाई हैं। उसमें से एक ये कि वे समय के साथ समाप्त हो जाती हैं। पिंड शक्ति के अनंतकालीन होने में कोई तुक नहीं, प्रभु के अनंतकालीन होने में तुक है। जिस तरह से हम इब्रानियों की पुस्तक के पहले अध्याय में देखते हैं, स्वर्ग सारा संसार बूढ़ा हो रहा है और एक पुराने वस्त्र की तरह झड़ रहा है कि फेंक दिया जाए, पर हे प्रभु आप सदा बने रहते हैं। बाइबल कहती है कि एक ही प्रभु है जो सृष्टिकर्ता और सारे जीवन और शक्ति का स्रोत है। प्रकृति को उसी के हाथों से शक्ति और मार्गदर्शन मिलता है। हम में से किसने एक आते तूफान को सुन के प्रभु की सामर्थ के बारे में न सोचा? बिजली के साथ आने वाले तूफान प्रभु की सामर्थ के अद्भुत नमूने हैं। एक औसतन तूफान लगभग चंद करोड़ गैलन पानी गिराता है, जो कि नायग्रा फॉल्स में प्रति 6 मिनट में बहने वाले पानी के बराबर है। यही तूफान लगभग 1 करोड़ किलोवाट घंटे की ऊर्जा को छोड़ता है, जो कि एक 20 किलोटन के पारमाणिक शस्त्र के बराबर है। और बड़े तूफान इससे 10 या 100 गुना ज़्यादा ऊर्जा रख सकते हैं। किसी भी क्षण में पृथ्वी में लगभग 100 से ज़्यादा तूफान कहीं ना कहीं आ रहे होते हैं। ये मिल के एक वर्ष में लगभग 1 करोड़ 60 लाख तूफान होते हैं।
तूफान के साथ आने वाली बिजली पूरे क्षितिज को ज्योतिर्मय कर देती है। एक बिजली लगभग 8 किलोमीटर लंबा और लगभग 10 करोड़ वोल्ट की ऊर्जा को रख सकती है और उसका तापमान चंद सेकंड में 28,000 डिग्री तक पहुंच सकता है, जो कि सूर्य की सतह से भी गर्म है। औसतन एक सेकंड में पृथ्वी पर 100 बार बिजली गिरती है। कई लाख बिजलियां पृथ्वी पर हर दिन गिरती हैं। अद्भुत सामर्थ्य, अद्भुत गति और चमकीला प्रकाश प्रभु की भव्य सामर्थ्य के प्रतीक हैं। तूफान वातावरण में होने वाली एक अद्भुत घटना है। वे महान हैं, वे सामर्थी हैं, वे डरावने हैं। वे हर तरह की ऊर्जा को छोड़ते हैं। साधारण रूप से तूफान अपने लंबरूप चाल के द्वारा बड़ी मात्रा में ऊर्जा को हमारे वातावरण में छोड़ता है। तूफान हमारे जल चक्र में बड़ा योगदान देते हैं। यह जल चक्र महासागर में जल भाप बनकर ऊपर जाता है। ये भाप महाद्वीप के ऊपर हवा के द्वारा ले जाई जाती है, फिर वह वर्षा के रूप में गिरती है और फिर समुद्र में जाके मिल जाती है। तूफान इस चक्र का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें वे पानी को भाप में बदलते हैं, जो बारिश के रूप में फिर पृथ्वी पर गिर जाती है। परमेश्वर के वचन में बिजली और तूफान विद्रोही लोगों के प्रति परमेश्वर के क्रोध के प्रतीक हैं, पर बिजली और तूफान की अद्भुत सुंदरता और ताज़ा हवा की महक से हर कोई आकर्षित होता है। केवल बिजली ही दो गैसों को हवा में छोड़ती है, उदजन और नत्रजन, जो कि खाद बनाते हैं। जब बिजली का झटका हवा से गुजरता है तो वह नत्रजन को भाप के रूप में छोड़ता है और उसे पानी में सोख लिया जाता है। फिर ये पानी धरती पर गिर के उसे उपजाऊ बनाता है। तूफान में होने वाली नत्रजन से हमारी फसल को खाद मिलती है। 4000 साल पहले अय्यूब ने प्रभु के संसार के बारे में विचार करते हुए कहा था, वह मोटे बादलों में पानी को बांधे रखता है, फिर भी बादल फटते नहीं। वह अपनी सामर्थ से समुद्र को हिलाता है और अपनी समझ से वह तूफान को शांत कर देता है। निसंदेह ये उसकी राहों के केवल छोटे अंश हैं और हम उसकी कितनी छोटी फुसफुसाहट को सुन नहीं पाते, पर परमेश्वर की गर्जन को कौन समझ सकता है। तो तूफान और प्राकृतिक घटनाएं बहुत सामर्थ्य होती हैं। मैं सोचता हूँ कि एक बात सिखलाती हैं कि यदि प्रभु ये कर सकता है तो वो स्वयं कैसा होगा। हालांकि हम इस महान सामर्थ्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाते, लेकिन ये विशाल दर्शन हमें हमारे प्रभु के बारे में बड़े अचंभे में छोड़ जाते हैं। हमारा सूर्य बड़ा विशाल है और उसकी ऊर्जा उज्जैन बहुत बड़ी है। सूर्य के भीतरी भाग का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है। यद्यपि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, सूर्य की किरणें ही हमारी ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ऊर्जा सूर्य से 50 लाख घन टन पदार्थ प्रति सेकंड की भयंकर गति से निकलती है। यह निरंतर दिन रात सालों साल होने वाली क्रिया है। प्रकृति में प्रभु के सामर्थ्य के बहुत सारे उदाहरण हैं। पूरा संसार उसके शब्द के द्वारा बना। भजन संहिता 33:9 कहता है, प्रभु ने कहा तब हो गया, उसने आज्ञा दी और वैसा हो गया। एक अच्छे उदाहरण के रूप में हमारे सबसे करीबी तारे सूर्य को देखें। सूर्य एक सेकंड में इतनी ऊर्जा देता है जितनी मानव जाति ने आदम और हवा के समय से पैदा नहीं की। सूर्य अपनी ऊर्जा पारमाणिक संयोग से बनाता है, विशाल रूप में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर, और ये सब सितारों के लिए लागू है। हमारी आकाश गंगा में अंदाजे अनुसार 100 अरब तारे हैं और हमारे तारापुंज के आगे लगभग 100 अरब और तारापुंज हैं। कोई विचार भी नहीं कर सकता किस तरह की ऊर्जा और सामर्थ्य की बात हम कर रहे हैं। सिर्फ प्रभु के वचन के द्वारा ये सब बनाया गया। सूर्य पृथ्वी को गर्म रखता और सारे मौसमों को चलाता है। तेज आंधी, बिजली का तूफान या साधन बारिश की बादल, हवाएं, ये सब सूर्य से आने वाली ऊर्जा से चलते हैं। जो ऊर्जा हम पृथ्वी पर पाते हैं वह सूर्य की ऊर्जा का 1 अरबवां हिस्सा है।
इस दृश्य को और समझने के लिए कंप्यूटर एनिमेशन की मदद से आइए हम रोशनी की गति से 100 गुना की गति से पृथ्वी के साथ सूर्य के पास चले। इस दृश्य से हम हमारे सितारे सूर्य की क्षमता की सराहना करने लगते हैं। लगभग 10 लाख पृथ्वी सूर्य के अंदर समा सकते हैं। तो भी हमारा सूर्य एक औसतन नाप का तारा है। हमारी आकाश गंगा के कई तारों के सामने बच्चा लगता है। आर्कटस रात के आसमान का चौथा सबसे चमकीला तारा है। यद्यपि वो 320 लाख करोड़ किलोमीटर हमसे दूर है, पर यह नारंगी दैत्य नग्न आंखों से देखा जा सकता है। हमारे सूर्य को उसके पास ले जाके हम उसकी विशालता को समझ सकते हैं। आर्कटस 100 गुना ज्योतिर्मय और परिधि में सूर्य से 20 गुना ज्यादा है। परंतु बीटलज्यूस नाम के महाद्वैत के सामने आर्कटस भी तुलना में छोटा लगता है। बीटलज्यूस की परिधि सूर्य से 100 गुना है। ये लाल रंग का तारा ये सूर्य से अविश्वसनीय 60,000 गुना ज्यादा चमकीला है। परंतु बीटलज्यूस हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा तारा नहीं है। आकाश गंगा में अनेक ऐसे लाल महाद्वैत हैं जो इससे भी बड़े हैं। कुछ की परिधि सूर्य से 1500 गुना है। मैं सोचता हूँ प्रभु की सृष्टि की सामर्थ्य को सही रूप से दर्शाने वाली चीजों में से एक तारों में से निकलने वाली सामर्थ्य। सूर्य 1 सेकंड में इतनी ऊर्जा छोड़ता है जितनी 1 अरब बड़े शहर यदि हो सके तो 1 साल में पैदा करते। ये सिर्फ 1 सेकंड में आप सोच सकते हैं। और हाँ, सूर्य से ज़्यादा सामर्थ्य तारे भी हैं। इन सारी की शक्ति की कल्पना करें। वो सारे तारे हमारी आकाश गंगा के अरबों तारे, दूसरी आकाश गंगाओं के अरबों तारे, परंतु फिर भी बाइबल इस ऊर्जा की शक्ति की सृष्टि को एक कथन में कहती है, उसने तारे भी बनाए। जब हम सोचते हैं कि ये सारे अनुपात हमारे सृष्टिकर्ता की सामर्थ्य के मात्र एक अंश को दर्शाते हैं, तब हम भजन लिखने वाले से सहमत होकर कहते हैं, सारी पृथ्वी प्रभु का भय माने। तारे सिर्फ ऊर्जा से कहीं अधिक है। सूर्य की रोशनी के बिना पृथ्वी पर जिंदगी नहीं बनी रहेगी। सूरज की जीवन देने वाली ऊर्जा हमारे सृष्टिकर्ता के अटूट प्रेम को स्मरण कराती है। प्रभु अपने रोशनी के वरदान को सब पर चमकाता है। दर्शनीय आकाश में 100 अरब से भी ज्यादा तारापुंज है। इन प्रत्येक तारापुंज का व्यास लाखों करोड़ों किलोमीटर चौड़ा है और प्रत्येक में लगभग 100 अरब तारे हैं। भले ही हमारी सोच से ये पार बात है, पर यह अनुमान लगाया गया कि संसार में करीब 1 अरब खरब तारे हैं। दूरबीन की खोज से बहुत पहले वचन ने बताया कि मनुष्य कभी भी तारों की संख्या को नहीं जान पाएगा, क्योंकि ये इतने सारे हैं। यकीनन सृष्टिकर्ता को इनकी सही संख्या का ज्ञान है और भजन 147 बताता है कि वह उन तारों को नाम से पुकारता है। इन सारे तारों को बनाने की सामर्थ्य, इनके तारक की पथ पर इन्हें चलाने की बुद्धि और पूरे आकाश में प्रदर्शित होने वाली अद्भुत सुंदरता मिलके हमारी सृष्टिकर्ता के वैभव और प्रेम को सिद्ध करता है। प्रभु ने संसार को इतना विशाल बनाया, इंसान सिर्फ इसकी विशालता को देखकर आनंद मना सकता है। और मैं कहता हूँ, प्रभु आप महान हैं। और मैं दाऊद ने जो कहा उसके बारे में सोचता हूँ। जब मैं आपके आकाश को, आपके हाथों के कार्यों को, चांद और सितारे जो आपने बनाए हैं, मनुष्य क्या है जो तू उसकी सुधि ले, या मनुष्य का पुत्र जो तू उससे मिलने आए। यह अनुमान लगाया गया है कि हमारे तारापुंज आकाश गंगा में 100 अरब से भी ज़्यादा तारे हैं। यह अनुमान लगाया गया है संसार में 100 अरब से भी ज़्यादा तारापुंज है। यकीनन बाइबल हमें बताती है कि आकाश पृथ्वी से ऊंचे है, जैसे प्रभु के तरीके हमारे तरीकों से और उसके ख्याल हमारे ख्याल से। जरा सोचें कि पृथ्वी आकाश मंडल के सामने एक पिन के सिरे के समान छोटी है। जरा देखें प्रभु का संसार आखिर कितना बड़ा है।
यदि हम प्रकाश की गति से जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चले तो हम 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 चक्कर काट सकते हैं। पर यदि हम इस गति से पूरे आकाश मंडल का सफर करें तो हमें करीब 28 अरब वर्ष से भी ज्यादा लग सकते हैं। आज अधिकतम नक्षत्र शास्त्री मानते हैं कि आकाश मंडल फैल रहा है। ये भी बाइबल की बात को सिद्ध करता है कि प्रभु आकाश को पर्दे के समान फैलाता है। बाइबल में वैज्ञानिक पूर्व ज्ञान के कुछ उदाहरण हैं। एक खास उदाहरण जो ध्यान में आता है यशायाह 40:22 में, जो परमेश्वर के आकाश को पर्दे की तरह फैलाने के बारे में कहता है। और आप कह सकते हैं ये तो काव्य रूप में लिखा है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। पर बाइबल में आकाश के फैलाए जाने के बारे में कम से कम 10 जगह पर लिखा है। और इसकी खोज 20वीं सदी में हुई, जब हमने पाया कि सत्य में सारे तारापुंज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सारा आकाश मंडल खींचा और फैलाया जा रहा है जैसा बाइबल बताती है। पर यह एक ऐसी बात है जो प्राचीन काल में लोग नहीं जान सकते थे। यकीनन ये परमेश्वर ने उन्हें बताया। हमारी कल्पना से भी विशाल आकाश अद्भुत तारापुंज से भरा हुआ, जो सत्य में आकाश प्रभु की महिमा को दर्शाते हैं। सिर्फ प्रकृति में दिखाई देने वाली ताकतें या हमारा विशाल आकाशमंडल प्रभु की सामर्थ को ही नहीं दर्शाता। यह जाना जाता है कि सब धातु में अद्भुत ऊर्जा है, यहाँ तक कि छोटे से एक अणु में भी। आइए सृष्टिकर्ता की अनंत सामर्थ के इस एक उदाहरण को देखें। पिछली सदी में वैज्ञानिकों ने सब धातुओं में मौजूद महान ऊर्जा की खोज की। अब मशहूर समीकरण E=mc² हमें बताता है कि किसी भी धातु की ऊर्जा उसके वजन और रोशनी की गति के गुणे का गुणन क्रिया है। 20वीं सदी की बड़ी खोजों में से एक है ये समीकरण E=mc²। ये समीकरण जिसके बारे में अधिक लोगों ने सुना पर शायद उसके अर्थ को नहीं जानते। इसका असली अर्थ है ऊर्जा में वजन होता है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊर्जा को वजन में बदला जा सकता है। अगर ऊर्जा को तराजू पर रखा जाए तो उसमें वजन होता है। रोशनी भी, यहाँ तक कि रोशनी इस कमरे में आ रही, यदि हम उसे तराजू पर रखें तो उसमें कुछ वजन है। पिछली सदी में वैज्ञानिकों ने पारमाणिक ऊर्जा के विचार की खोज की। इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा मशहूर समीकरण E=mc² शामिल है। इस समीकरण में m का मतलब मास यानी वजन और c रोशनी की गति है। ये समीकरण कहता है कि यह मुमकिन है कि वजनदार धातु को लेके पूरी तरह से ऊर्जा में बदला जा सकता है। अगर आप धातु का लेके उसे तोड़े फोड़े तो उसमें से रोशनी, ध्वनि और ऊर्जा आएगी। इसका यह अर्थ भी है कि यदि हम छोटे से धातु को लें और उसमें से ऊर्जा को निकालें तो हम सचमुच अद्भुत बातें कर सकते हैं। अगर आप उस समीकरण को देखेंगे E=mc², उसमें से c की रोशनी की गति है जो बहुत बड़ी होती है, और c² रोशनी का वर्ग, वो तो बहुत ही बड़ी चीज़ है। ये बातें हमें बताती है कि धातु की सबसे छोटे कण में भी बहुत विशाल मात्रा में ऊर्जा बनी हुई है। किसी भी धातु की इस अद्भुत ऊर्जा को समझने के लिए देखें कि आणविक रिएक्टरों द्वारा धातु के एक अंश के ईंधन को ही ऊर्जा में बदला जाता है। यदि हम धातु की ऊर्जा को बदलने पाए तो इसका नतीजा तो अनंत विशाल होगा। उदाहरणतः एक औसतन आकार के वृक्ष के तत्व को ऊर्जा में बदले तो उपजने वाली शक्ति 45 लाख करोड़ किलोवाट आवर्स होगी। तुलना के लिए अमेरिका एक वर्ष में 4 लाख करोड़ किलोवाट आवर्स की बिजली ऊर्जा के रूप में पैदा करता है। यदि एक वृक्ष के वजन से ऊर्जा को पैदा करें तो इससे उत्पन्न ऊर्जा 10 वर्ष तक अमेरिका को बिजली देगी। और अधिक समझने के लिए एक नमक के कण से प्राप्त शक्ति ऊर्जा कई माह तक एक घर को बिजली प्रदान करेगी। यद्यपि वैज्ञानिकों को ऊर्जा, धातु और उसे क्या जोड़े रखता है इसके बारे में बहुत कुछ सीखना है। उन्होंने ये खोजा है कि हर धातु में बसने वाली ऊर्जा बयान से बढ़कर विशाल है। वचन समझाता है कि प्रभु स्वयं ही हर चीज को अपने सामर्थ्य के वचन से जोड़े रखता है। इसमें हर अणु,
हर तंतु, हर तारा और पूरा संसार शामिल है। हम इस बात को झुठला नहीं सकते कि परमेश्वर ने ही अपनी असीम सामर्थ्य से संसार को बनाया है। वहां कोई एक को तो होना था, कोई चीज नहीं, क्योंकि चीजें खत्म हो जाती हैं। जैसा कि थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम में लिखा है, कोई ऐसा जिसकी ना तो शुरुआत है ना अंत, जिसमें ये सामर्थ्य, ये ज्ञान, ये बुद्धि और असीम समझदारी थी कि वो इन सब चीजों को जोड़े, अणु से लेकर तारों तक। जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य के इन उदाहरणों को देखते हैं तो हमारे अंदर भय और भक्ति की आत्मा उत्पन्न होनी चाहिए। बाइबल कहती है, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। बुराई से नफरत करना प्रभु का भय है। प्रभु का भय जीवन का रास्ता है। इसलिए प्रभु के प्राधिकार के सही उत्तर में हम अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रभु की दया को खोजते हुए उसकी आराधना करना है। भविष्यवक्ता यिर्मयाह घोषित करता है, हे प्रभु, तूने अपने महान सामर्थ और फैले हुए हाथ से आकाश और पृथ्वी को बनाया, तेरे लिए कुछ कठिन नहीं। सत्य में सृष्टि प्रभु की सामर्थ को दर्शाती है, पर इससे भी कुछ अधिक है। यद्यपि सृष्टि श्राप से कलंकित है, सृष्टिकर्ता की बुद्धि, सुंदरता और प्रेम फिर भी मौजूद है। जहाँ कहीं भी हम देखें, प्रभु की बुद्धि प्रत्यक्ष है। पानी के गुणों को देखें, ये सुंदर कण जीवन के लिए अति आवश्यक है। इसीलिए हमारे दयालु प्रभु ने पृथ्वी के 80% भाग को धाराओं, झील और समुद्र के रूप में पानी से भरा है। पानी हर जीव जंतु के जीवन को संभालने के लिए परिपक्व है। वो एक बेहतरीन द्रावक, शीतल करने वाला और संवाहक है। या इन कीड़ों को देखें, इन अद्भुत जीवों की खास क्षमताएं मनुष्य की बनाई हुई चीजों से बहुत आगे हैं। सुंदरता से लेकर जटिल कार्य सभी सृष्टिकर्ता की बुद्धिमत्ता को बताते हैं। हजारों साल पहले प्रभु ने अय्यूब से पूछा, क्या तूने हिम के खजाने में प्रवेश किया है? उस समय पर जीने वाला कोई भी आदमी हिम के खजाने को नहीं समझ सकता था, पर खुरबीन की खोज से हम विस्तार पूर्वक इन स्फटिकों को पूरी तरह से देख सकते हैं। यह वह हिम स्फटिक हैं जो पृथ्वी पर अखंड रूप में पहुंचे हैं। हिम स्फटिक बादलों में बनते हैं, जहां भाप जम के बर्फ के इन स्फटिकों को बनाती है। जैसे ये स्फटिक बढ़ते हैं, ये प्रशंसनीय आकार में बनते हैं। ये सुडौल, जटिल और सुंदर होते हैं, दिखने में बहुत अद्भुत होते हैं। इसके विपरीत में मनुष्य के द्वारा बनाई हुई हिम में ऐसे कोई विस्तार पूर्वक आकार नहीं होते। स्फटिक पानी के अद्भुत कणों से बने हैं। ऑक्सीजन के हर अणु में थोड़ा नकारात्मक ऊर्जा पाई जाती है, जिससे वह 2 हाइड्रोजन अणु को करीब 104 डिग्री दूर पकड़े रखता है। जब वे जमने के तापमान पर पहुंचते हैं, एकदम से वे एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं एक दूसरे को खींचती हैं, और जो आकार प्रभु इन पानी के कणों को देता है, वह जुड़कर एक सुंदर स्फटिक बनाते हैं। हर एक अनोखा, हर एक प्रभु की कलात्मकता की तस्वीर। हर दिन
प्रभु के ये पारदर्शी खजाने करोड़ों में पृथ्वी पर हमारी खोज और आनंद के लिए गिरते हैं, भी इनमें से दो कोई एक समान नहीं है। मैं मानता हूँ कि प्रभु ने पानी के हर एक कण को 6 पटल का आकार दिया है कि उन्हें जिस तरह से जुड़ के रहना चाहिए, वह अणु जुड़ के बढ़ते हुए 6 पटल के आकार को बनाए रखते हैं। हर एक बर्फ का स्फटिक करीब लाखों पानी के कणों से बना होता है। यद्यपि ये एक खास तरह से जुड़ते हैं, पर जब ये बाहर की ओर बढ़ते हैं तो अलग अलग तापमान पर बादलों से गिरने वाले ये बर्फ स्फटिक अलग अलग आकार पाके विभिन्न होते हैं। हर एक स्फटिक 6 पतल आकार का बना होता है और बेहतरीन सुडौलता को दर्शाता है। सत्य में ये हिम का खजाना है, जैसा प्रभु ने 4000 साल पहले कहा था। हिम स्फटिक के बारे में 2 चीजें हैं जो मुझे बहुत उत्साहित करती हैं। पहली, ये बहुत सुंदर हैं। आप उन्हें देखें तो पाएंगे ये चपटे चेहरे और जो आकार उनमें है, मौलिक रूप से 100 तरह के हिम स्फटिक होते हैं। और फिर उनकी सुंदरता, और ये मुझे प्रभु के बारे में बताता है। ये मुझे बताता है कि प्रभु की सुंदरता से प्रेम है। वह मुझसे प्रेम करता कि उसने मेरे देखने के लिए इस सुंदरता को बनाया। वह मुझ में लय खाती है। दूसरी बात, वह क्रम जिसमें ये बर्फ के स्फटिक जुड़े रहते हैं, जो हमें बताते हैं कि प्रभु ने इन्हें बनाया है। इसका एक आत्मिक मतलब भी है। जैसे हर हिम स्फटिक का अनोखा आकार होता है, उसी तरह से हर इंसान, हर प्राण अनोखा होता है और हमारे प्रभु के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से प्रभु के कलात्मक हाथों ने प्रेम के साथ बर्फ स्फटिकी बनाए हैं, इसी तरह से हर व्यक्ति को अपनी महिमा को दर्शाने के लिए बनाने की वो इच्छा रखता है। शेष सारी सृष्टि के सामने हिम स्फटिक साधारण है, पर फिर भी इन असंख्य हिम स्फटिकों की ओर महान शिल्पकार का ध्यान होता है, जो उसकी परवाह का अभिन्न चिन्ह है। प्रभु ने केवल बर्फ के स्फटिक में ही नहीं, पर हर तरह के कणों में हर तरह के कार्यप्रणाली, संबंध और विधि बनाए हैं जिन्हें हम आज पूरी तरह समझ नहीं सकते। यही मेरे वैज्ञानिक होने का एक कारण भी है। मुझे चीज़ों की कार्यप्रणाली को समझना, उनमें गणित के समीकरणों को लगाना अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे लगता है मैं प्रभु के चेहरे को छू रहा हूँ। अगर साधारण पानी के कणों जो बर्फ के स्फटिक को बनाते हैं इतने शानदार आकार को दर्शाते हैं, तो बड़े और उलझे हुए कणों को देखें, जैसे डीएनए। डीएनए में सारे जीवन का नक्शा होता है और अब तक संसार का सबसे घना ज्ञान को रखने वाला एक साधन है। उदाहरण के लिए सुई के सिरे जितनी डीएनए में इतनी जानकारी, जितनी अगर किताबों में रखी जाए तो उनका ढेर यहाँ से लेकर चांद की दुराई के 500 गुना होगी। इस अद्भुत चीज का कोड और अभिकल्पना एक सर्वोच्च बुद्धिमान अभिकल्पक को दर्शाता है। डीएनए की खोज मेरे लिए ऐसा सबूत है जो चीख चीख कर ये कहता है कि एक प्रभु है। डीएनए बहुत शक्तिशाली विशाल जानकारी रखने का स्रोत है। असल में डीएनए जो हमारे जीन्स को बनाता है, जानकारी की किताबों के समान है, जिसे पढ़ने के लिए उसकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ये बिल्कुल अद्भुत है और वैज्ञानिक आज जानते हैं कि कोड के रूप में भाषा सिर्फ बुद्धिमान जीव से आती है और जानकारी सिर्फ जानकारी से आती है। किसी ने आज तक किसी धातु को खुद से कोड को पैदा करते नहीं देखा। किसी ने कभी किसी धातु को खुद से जानकारी को पैदा करते नहीं देखा। और जब आप डीएनए को देखेंगे तो वह पुकारती है कि आदि में प्रभु ने संसार की सृष्टि की। हम सब एक बिंदु जैसे छोटे सेल से शुरू होते हैं। इस सेल को कैसे पता कि उसे 100 खरब सेल का ये शरीर बनाना है? हजारों अलग प्रकार के, हर एक उलझा हुआ सूक्ष्म रासायनिक पदार्थ जिनकी कार्य प्रणाली हमारी सोच से बाहर है, और उसके साथ उसकी निर्देश पुस्तिका अर्थात उत्पादक की निर्देश पुस्तिका कोडेड है कि कैसे 100 खरब सेल के शरीर के हर पुर्जे को बनाना और चलाना है। और डीएनए एक 3 परिमाण संबंधी कण है जो स्वयं को दोहराता है। हर कण
अपनी हूबहू अनुकरण को जल्दी और निपुणता से बना सकता है। प्रभु ने डीएनए को इस तरह से बनाया कि वह खुद में गलतियों को ढूंढकर सही कर सकता है। ये क्षमताएं मनुष्य के ज्ञान से बहुत आगे हैं। प्रभु ने डीएनए को इस तरह से बनाया कि वे अपने अंदर की गलतियों को खुद सुधार सकता है। एंजाइम्स नाम के खास प्रोटीन डीएनए के कण के अंदर ऊपर नीचे जाते हैं और उसमें हर तरह की गलतियों को सुधारते हैं। प्रभु ने हमें ऐसे डीएनए कोड से बनाया जिसमें गलतियां सुधारने की क्षमता है। जिस तरह से एक संपादक किसी किताब या अखबार में गलतियों को ढूंढता है, उसी तरह से प्रभु ने एक खास एंजाइम बनाए जो ऊपर नीचे जाके डीएनए की गलतियों को जटिल रूप से सुधारते हैं, जो कि अविश्वसनीय हैं। सृष्टि में कई ऐसे उदाहरण हैं जो बाइबल के प्रभु को प्रदर्शित करते हैं। एक तो हमारा डीएनए ही है। हमारे डीएनए में जानकारी होती है और जानकारी विज्ञान नाम की विज्ञान की एक शाखा है जो जानकारी के पैदा होने और प्रसारण के बारे में ज्ञान देती है। और जानकारी विज्ञान का एक नियम है कि जानकारी कभी अपने आप से अचानक पैदा नहीं होती। कभी भी हम किसी जानकारी के मूल स्रोत की तरफ जाते हैं तो हमेशा किसी बुद्धि की ओर इशारा करती है, क्योंकि हमारे डीएनए में रचनात्मक जानकारी है। यह मुझे बताता है कि डीएनए बुद्धिमत्ता से आती है। पर हमारे सेल के मुकाबले में ये डीएनए कण भी साधारण लगते हैं। सारे जीव जंतु सेल से बने हैं और हर सेल एक छोटे से शहर के समान है। जब हम पाते हैं कि मनुष्य का शरीर खरबों सेल से बना है जो कि एक यूनिट के रूप में कार्य करते हैं, तो हमें हमारे सृष्टिकर्ता की घनिष्ठ परवाह और परिपक्व ज्ञान के बारे में आश्चर्य होना चाहिए। हर बीज एक छोटा आश्चर्यक्रम है। प्रभु ने छोटे से सिक्वोया के बीज को बनाया कि वह बढ़ के पृथ्वी का सबसे बड़ा वृक्ष बने, लगभग 100 मीटर ऊंचा और कई टन भारी। प्रभु ने इस छोटे से सेब के बीज को आने वाले सालों के लिए स्वादिष्ट फल देने के लिए बनाया। और प्रभु ने ढेर सारे बीजों को बनाया कि वे खूबसूरत फूल बने। बीजों के विभिन्न प्रकारों को देखें। जैसे उत्पत्ति में लिखा है, हर एक बीज अपने ही प्रकार की उपज देता है। और जैसे कि परमेश्वर ने इच्छा रखी, फल और उनके उत्पादकों ने मनुष्य और वातावरण के लिए खाद्यों और स्रोतों की आपूर्ति की। उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर ने कहा कि भूमि घास, पौधे और बीज उत्पन्न करने पाए और फल जो अपने जैसे फल को पैदा कर सके, जिसका बीज उसके अंदर ही इस पृथ्वी में हो। वैसा ही हो गया। तो सृष्टिकर्ता ने जीवन को बनाया कि अपने समान ही जीवन पैदा करे। पौधे बीज पैदा करते हैं। इसका जवाब मिलता है, क्या पहले आता है, बीज या पौधा? परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से पौधे को रचा उसके प्रकार के बीज के साथ। बीज छोटे आकार के नमूना होते हैं। हर एक बीज में एक छोटा बच्चा होता है, एक छोटा नरम पौधा, उसके पहले से ही पत्ते हैं, एक तना, एक जड़ जो बीज के रूप से ढका है, जो उसकी रक्षा भी करता है, जिसके अंदर सब किस्म के ग्रहण शक्ति और प्राकृतिक संकेत पाने की क्षमता होती है, जो तापमान, नमी को पहचानती है और जानती है कि कितनी ऑक्सीजन उपलब्ध है। ये सब चीज़ें सही मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए इससे पहले कि एक अंकुर फूटे। और पहला वह बीज जो हम जीवारंभ समझते हैं, वो वैसा ही बीज है जो आज हम पाते हैं। बीज ही वह पहला उपजाऊ आकार है जिसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के समय तीसरे दिन बनाया था। आज वैज्ञानिकों ने खोज निकाला उन बातों को जो वचन पहले से कहता आया है। एक बीज के अंदर जीवन है, उसके अंदर जीवित अणु हैं, छोटे कारखाने अद्भुत जटिलता के। कई वैज्ञानिक ने अब तक ऐसा कृत्रिम बीज नहीं बनाया और कोई बीज सरल नहीं है। बीज की बनावट ऐसी है कि जब तक उसे पानी या गर्माई ना प्राप्त हो तब तक वह स्थिर रहता है। किसने क्षमता उसके अंदर डाली कि वह तापमान और नमी को परखे? किसने सही समय का निर्धारण किया कि वह उपजाऊ बन सके? किसने जड़ को कहा कि मुझे नीचे जाना है और तन को
तुझे ऊपर जाना है। क्या आप निर्देश देने वाले प्रेमी परमेश्वर के हाथ को देखते हैं? फूटकर पनपने के लिए बीज को सही मिट्टी के पुष्टिकारक तत्वों की, पानी में सही पदार्थों की, सही आवर्ती की रोशनी और वातावरण और जरूरतमंद परा का छिड़काव का होना है। यह सब कुछ पहले से ही सही जगह पर होना चाहिए कि वह बीज उपज को पैदा कर सके मानव जाति के लिए। बिना फूल के पौधों के कितनी नीरस होती ये दुनिया। एक बीज से शोभायमान पुष्प बनने तक फूल परमेश्वर के वैभव के थोड़े से नमूने को प्रकट करता है। पूरी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पनपने वाले फूल के पौधे पाए जाते हैं। हर एक के अपने फूल, फल और खुशबू होती है। जैसे एक फूल बढ़ता है, उसकी खुशबू वातावरण में भर जाती है। हर एक फूल का जब हम विचार करें, वह अपनी किस्म की खुशबू को पैदा करता है। उससे भी अद्भुत बात यह है, परमेश्वर उन्हीं पदार्थों, मिट्टी, रोशनी और पानी का इस्तेमाल करता है कि उनसे विविधताओं को उत्पन्न करे। विचारणीय बात, कई फूलों की बनावट ऐसी है उनसे समय का पता चले। जैसे कैलिफोर्निया पॉपिस, मॉर्निंग ग्लोरिस और डे लिलिस 3 उदाहरण हैं। उनका खुलना और बंद होना घड़ी के साथ होता है। वे बहुत कोमल होते हैं वातावरणिक दबाव और दिन भर की रोशनी, तापमान, नमी के लिए, और उनके अंदर जीवन ताल होना चाहिए। एक पौधे का हर पत्ता एक आश्चर्य है। मनुष्य द्वारा सूर्य ऊर्जा को जमा करने की खोज करने से बहुत पहले सृष्टिकर्ता ने हर पत्ते के अंदर एक सूर्य प्रणाली रख छोड़ा है। जैसे एक पत्ता बढ़ता है, उसको ऐसे बनाया गया कि वह सूर्य की शक्ति को झेल सके और ऊर्जा प्राप्त कर सके। इस शक्ति में पूरा रासायनिक कारखाना है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल शर्करा बनाने के लिए होता है। कितना निपुण हमारा परमेश्वर है कि पत्तों की बनावट ऐसी की कि वह मनुष्य की वायु को आत्मसात करके उसके बदले ऑक्सीजन छोड़े, जिसकी जरूरत हर जीव जंतु को जीवित रहने के लिए है। फोटोसिंथेसिस भी खाना पहुंचाने का एक तरीका है। धन्यवाद हो कि परमेश्वर की बनाई गई अनगिनत हरी मशीनें इस कार्य को प्रतिदिन करती हैं। फूल के पौधे परमेश्वर के प्रयोजन के ऐसे गवाह हैं जो कि भोजन, औषधि और जीवन की अन्य बातों को प्रदान करने के लिए ही सक्षम नहीं, लेकिन मनुष्य के अस्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है। और इनसे जुड़े हैं एंथ्रोपोड नामक जानवरों का एक बड़ा झुंड, जिनमें कीड़े शामिल हैं। कीड़ों को पौधों की जरूरत है, और वास्तविक रूप से पौधों को कीड़ों की जरूरत है परागण के लिए, ताकि पौधों को सालों साल तक उपजाऊ बनाए रखा जाए। उत्पत्ति 2:9 कहता है कि परमेश्वर ने हर पौधों की रचना की जो आंखों को लुभावनी, खाने के लिए अच्छे हैं। पौधे फोटोसिंथेसिस के अद्भुत तरीके से सूर्य से ऊर्जा को जमा करते हैं ताकि हवा में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के अणुकणों को मिट्टी में पाए जाने वाले पानी के अणुकणों को इकट्ठा कर सके, कि चीनी के अणुकणों को बनाए, जो मुख्य बढ़ोतरी के तत्व हैं सभी खाद्य परिवार के लिए। कहाँ से पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है? हम सांस में उसे छोड़ते हैं। जानवर कार्बन डाइऑक्साइड सांस में छोड़ते हैं। पौधे उसे ग्रहण करते हैं। वे पानी भी ग्रहण करते हैं। वे पानी के अणुकणों से पाए जाने वाली ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम सांस में लेके शर्करा को जलाते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ें, ताकि वे आत्मसात करके अधिक चीनी बनाएं। आप समझ सकते हैं कि कैसे ये सब अंग एक साथ मिलते हैं। एक बात है, जैसे हम सृष्टि की गणना को देखें, कैसे परमेश्वर ने पौधों, जानवरों और लोगों को बनाया। भूमंडल के सारे आकार ये सब मिलकर आपस में उसकी महिमा को प्रकट करें। खाना, ऑक्सीजन, दवा, ईंधन, अनिर्मित सामग्री। वास्तव में प्रभु ने पौधों को आकार दिया कि वो हमारे फायदे के लिए हों। फलदायी पौधों के बहुमूल्य विभिन्नताएं और कई प्रकार की जरूरतों को वो पूरा करते हैं। एक बुद्धिमान और दयालु सृष्टिकर्ता की ओर इस बात को दर्शाता है। यद्यपि बाहर में वे प्रतापी हैं,
फूल की महिमा तो धुंधली हो जाती है। वचन के अनुसार मनुष्य का जीवन पृथ्वी पर एक फूल के समान है, जल्द समाप्त होने वाला। इसलिए हर एक के लिए जरूरी है कि आज ही हम अनंत काल के जीवन को खोजें। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर पानी जीने वाले जंतुओं से भर जाए और पक्षियों को आकाश में उड़ने दो। परमेश्वर ने हर जीव प्राणी की रचना की जो चल सके, और परमेश्वर ने देखा और कहा अच्छा है। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ने सब चीज़ों की रचना की कि अच्छा हो, और पाप ने सब सृष्टि का घात किया। मछली, पक्षियाँ और हर एक जीव जंतु अभी भी परमेश्वर की भलाई और बुद्धि की गवाही देते हैं। अब हम अपना ध्यान प्रभु के बनाए हुए अद्भुत जीव जंतुओं पर लगाएंगे। जल की दुनिया में रहने वाले जंतु मनुष्य के विचार से कहीं बढ़कर प्रतापी हैं। महासमुद्र निवासी की अनगिनत वर्गीकरण हमारे महान सृष्टिकर्ता की प्रवीणता की असीमितता को बताते हैं, और हर एक समुद्री प्राणी की रचना असाधारण कार्य प्रणाली के साथ हुई है। परमेश्वर ने ऑक्टोपस को जेट के जैसे चलने की क्षमता दी, खिंचवा कप तकनीकी और खुद समायोजन छलावरण शक्ति, जो कि मनुष्य निर्मित किसी भी तकनीक से बेहतर है। इस विशाल ऑक्टोपस को देखें जो शैवाल के साथ एक चट्टान का आकार बदलता है। इसका रंग, आकार और बनावट सब कुछ एक साथ क्षण भर में बदल जाता है। यह बाईं ओर जो स्क्विड है वह नर है। वह एक और मिलन के लिए मादा की ओर लाल भूरे रंग की आकृति को प्रदर्शित करता है, दूसरी ओर प्रतिवादी नरों को दूर रखने के लिए लड़ने की सफेद आकृति को दिखाता है। जब वह दूसरी ओर जाता है तो उसका स्वरूप भी बदलता है। दो तरफा इशारा करने की क्रिया परमेश्वर की अभियंता की प्रधानता को दर्शाती है। पानी के नीचे के सहजीवी संबंध अभिकल्पक योजना के सिद्ध पूर्व ज्ञान को दर्शाता है। समुद्री रत्न ज्योति विषैली होती है, फिर भी परमेश्वर के द्वारा कुछ मछलियों को उस वातावरण में सुरक्षा के साथ आवास करने की क्षमता मिलती है, जैसे कि क्लाउन मछली, जिस पर रत्न ज्योति विष का कोई असर नहीं होता। उन्हें अगर ये शक्ति विरासत में नहीं मिली होती तो उनकी पिछली पीढ़ी को मार के लुप्त किया जा सकता था, इससे पहले कि उनमें फायदेमंद लड़ने की शक्ति विकसित होने पाए। कुछ मछलियों के एक साथ रहने के तरीकों पर अभी भी अनुसंधान किया जा रहा है। मछली का शल संकालन चलन की क्षमता महान कंडक्टर के राह दिखाने वाले हाथ को दर्शाता है। विभिन्न किस्म की मछलियों का वर्गीकरण किया गया है कि वे महासागर के एक विशेष स्तर पर निवास करें। यह क्षमता उस हवा की थैली की बनावट का परिणाम है जो रक्त की नलियों से हवा को निकालता है, दबाव का नियंत्रण करता है, संतुलन को संभालते हुए मछली को पानी के भिन्न बहाव में सृष्टिकर्ता के निर्धारित सीमा में जीवित रहने की अनुमति देता है। मेरे सबसे पसंदीदा समुद्री जीव जंतु में से एक है पर्ल नॉटिलस या चैम्बर्ड नॉटिलस। यहाँ पर एक शेल है, जैसे आप फ्लोरिडा के शेल की दुकान में देख सकते हैं। जब आप इसको बीच में से काटे, ओह तो देखे कितना सुंदर, इसके अंदर सारे ये कशिकाएं हैं। जानवर जो आखिरी कशिका में रहता है वह जरूर स्क्विड होगा। इसके बहुत सारे छोटे स्पर्श खोखे हैं जो सामने से निकलते हैं। ये सारी छोटी कशिकाएं उसकी मदद करती हैं कि वे अपने हल्केपन को नियंत्रण में रखें, जैसे एक पनडुब्बी करता है। उस अद्भुत स्क्विड के अंदर एक दिमाग है, एक आंख जो इस दुनिया को हमारे जैसे ही देखता है, एक पाचन प्रणाली, एक लार्मय मांसपिंड और एक पाचक ग्रंथि मांसपिंड, 3 हृदय भी हैं हमारे जैसे ही। उनके अंदर बहुत सी चीजें हैं, और फिर भी इस प्रकार के जीवाशेष प्रकार के जंतु सबसे पहले दिखते हैं। प्रथम जटिलता परमेश्वर की रचनात्मकता की एक महान गवाही। जब मैं समुद्री जीवों की ओर देखता हूँ जिन्हें परमेश्वर ने रचा है, विशेष रूप से मैं मछलियों पर ध्यान देता हूँ। वे अद्भुत जंतु हैं। उनके कारगर कार्य क्षमता से शुरू करें। यह सच्चाई है कि उनका अभिकल्प हुआ है कि वे पानी में ऑक्सीजन निकाले इस प्रकार से। वास्तव में उनके पास लुभावनी सौंदर्य है और वे मनुष्य के लिए बड़ी मात्रा में खाना उपलब्ध करते हैं। जीवावशेष के रिकॉर्ड के अनुसार मछलियां रही हैं। हाँ, मछली सचमुच परमेश्वर की जीवित रचनाओं में से एक अनोखी आकृति है।
समुद्री जंतुओं की दिखने वाली जटिलता, विभिन्नता और सौंदर्यता पुकार कर कहते एक महान कलाकार ने सब चीजों की रचना अपनी प्रसन्नता के लिए की है। पक्षी पृथ्वी के सबसे ज्यादा मनमोहक जीव जंतु में से हैं। हम उनके रंगों, सुदृढ़ाकार और उनकी सुंदरता और आसानी से उड़ने की क्षमता पर आश्चर्य करते हैं। कई शताब्दियों तक मनुष्य ने पक्षी के समान उड़ान भरने की कोशिश की, लेकिन यह 20वीं शताब्दी में संभव हुआ कि एक नियंत्रित जहाज को वह बना सके। आज भी जहाज के वायुगतिकी की उन्नति करने के लिए मनुष्य वापस जाएगा परमेश्वर के पक्षी संबंधी महान अभिकल्प को पढ़ने के लिए। सृष्टिकर्ता के अभिकल्प आकृति पर ध्यान दें। एक पक्षी की हड्डी हल्की और वास्तव में खोखली है। उनको अंदर से अकड़न का सहारा दिया गया है और हवा के जाले से मधुमक्खी जाला कैसे बनाया गया है। ये हल्की हड्डियों का अभिकल्प इतने अच्छे तरीके से किया गया है कि एक उड़ान के लिए पक्षी के पंख का वजन उसके पूरे ढांचे से ज्यादा होता है। यहाँ तक कि उसकी चोंच का वजन भी बहुत कम होता है। वजनदार हड्डी के बजाय हल्के सींग से बनी है। पक्षियों के दो मजबूत मांसपेशियों वाली छाती होती है। एक बड़ा जोड़ा जो पंखों को नियंत्रित कर सके नीचे आते समय, और एक छोटा जोड़ा जो ऊपर जाते समय संभाल सके। और सिर्फ पक्षियों को पंख के साथ रचाया गया है। पंख पक्षियों को सूरज की गर्मी से अलग करता है, उसको ठंड से सुरक्षा दिलाता है, पानी के असर से बचाता है और पंख और पूंछ को बनाता है उड़ान के लिए। हर एक पर नस के साथ जुड़ा है और मांस के द्वारा नियंत्रित है। यह परिशुद्ध पुट्ठे का नियंत्रण हवा में तैरने के लिए पक्षी की मदद करता है, तेज करने और रोकने ताकि जमीन पर उतर सके। पक्षी वास्तव में रूप से आश्चर्यजनक हैं। सब इसके बारे में जानते हैं। हाँ, उनके पंख जो उनके ताकत और हल्केपन का उत्तम उत्कृष्ट है। उनके कुछ कांटे की पद्धति है, पिच्चिका है, हुक जैसे दीपों पट्टा सा है ताकि वे अपने लंबे तीरों से लटकते हुए पंखों को आपस में जोड़ सके और वे अपने चोंच को ले सके। जब अपने परों में तेल लगाते समय पंखों को जोड़ सके या अलग कर सके। हर एक पर जो पर की लंबाई में है वे अलग अलग आकृति और आकार के होते हैं, फिर भी आपस में जुड़े होते हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि ये यूं ही उठते। यह सब सृष्टि की महानतम, अत्युत्तम, कृष्ट, आश्चर्यपूर्ण उदाहरण है। पक्षी की उड़ान का एक और विशेष तत्व है हवा से भरा हुआ थैला जो पक्षी के अंगों के बीच में पाया जाता है। हवा का यह थैला पक्षी के फेफड़े से जुड़ा है और उड़ान के समय उसमें से हवा प्रदान होती है। यह व्यवस्था तेजी से पक्षी के शरीर के इंद्रिय पदार्थ को हवा प्रदान करती है ताकि यह पक्षी हवा में हल्का रह सके। सभी पक्षी आश्चर्यजनक हैं। आप जानते हैं उनके पास एक ऐसी श्वास की पद्धति है जो किसी किस्म के जीव में नहीं पाई जाती। पक्षी का फेफड़ा एक दुगनी रूप से बंधी हुई पद्धति है जिसमें ऑक्सीजन बनती है हवा को अंदर लेते और छोड़ते हुए। हमारे फेफड़े या दूसरे जीवों के फेफड़े में ऐसी बात नहीं। पक्षी के फेफड़े में पीछे का दरवाजा भी है जो खुल जाता है और महत्वपूर्ण भी है। पक्षियां सांस लेते समय अपनी छाती के द्वारा आकार को नहीं बदलते। आप जानते हैं अगर एक पक्षी को हजारों मील की यात्रा के बाद जमीन पे उतरते हुए देखें, क्या आप उसकी छाती को फूलते हुए पाते हैं? नहीं, वह पत्थर की तरह होगा। यद्यपि कितनी कठिनाई उड़ान करके आए हैं। आप सोच रहे हैं वे कैसे सांस लेते हैं? वह खुल जाता है जैसे हवा पक्षी में से होकर गुजरा हो, धोखनी जैसे आग के लिए। या मांसपेशियों के बीच में हवा के थैले हवा घुमाते जैसे पक्षी चलते उड़ते हैं और ये पक्षी को ऑक्सीजन देता है। परमेश्वर ने पक्षियों को निराला जीव बनाया है। ये सारे इंजीनियरिंग के गुण पक्षी की सृष्टि में परमेश्वर की सिद्ध दूरदर्शिता को दिखाते हैं। पक्षी के महानतम गुणों में से एक है उसका दूर देशों तक उड़ने की क्षमता। आर्कटिक टर्न हर साल नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक यात्रा को पूरा करते हैं। अब लोग इसे प्लेन में पूरी कर लेते। शायद आपने प्लेन के चालक स्थान में देखा हो उन सारे स्विचों और डायलों
को कंट्रोल करने वाले हैंडलों को, उनको भी जमीन के साथ संबंध रखने में जरूरत होती है कि ये बताए कि वे कहाँ चल रहा है। लेकिन पक्षी के पास ये सब कुछ उसके दिमाग के छोटे से हिस्से में है। अगली बार आपको अगर कोई पक्षी दिमाग कहे तो आप उसका धन्यवाद दें। प्रभु ने हर पक्षी को अनोखे रीति से अपने जीवन को जीने के लिए परिपूर्ण कर रखा है। मनुष्यों की सेवा में हर किस्म की पक्षी का एक क्षेत्र है। कुछ मदद करते हैं कीड़ों की रोक में, दूसरे शवों को हटा देते हैं। फिंच परिवार तो भूसों को खत्म करने में महान है। उल्लू और बाज चूहा जैसे कतरने वाले जीवों को बढ़ने से रोकते हैं। सैंडपाइपर बीच की सफाई करते हैं। पानी का पक्षी मछली की आबादी का नियंत्रण करता है। हेरॉन मेंढकों और सांपों का नियंत्रण करता है। महिमापूर्ण अनुपात, आश्चर्यजनक वायुगतिकीय क्षमताएं और अभ्यासिक कार्यों से हर एक पक्षी परमेश्वर की बुद्धि और प्रेम की गवाही है। जबकि परमेश्वर पक्षियों को शानदार तरीके से उपलब्ध कराता है। याद रखें कि यीशु ने हमसे कहा है कि हम कई पक्षियों से बहुमूल्य हैं। हमिंग बर्ड दक्षता और अनुग्रह का चमत्कार है। ये सबसे छोटे पक्षी, वे अपना नाम उनके पंख की फड़फड़ाहट से लगातार निकलने वाली भिनभिनाने की आवाज से लेते हैं। एक फूल से दूसरे फूल पर कूदते हुए भिनभिनाने वाली चिड़िया हवा में जांच करता है। वे मीठे रस को चूसने के लिए आया है। भिनभिनाने वाली चिड़िया का अभिकल्प आश्चर्यजनक रीति से इस कार्य को करने के लिए किया है। परमेश्वर ने इसको छोटा शरीर दिया है कि यह फूलों के आसपास आसानी से घूम सके। एक लंबे सुएं के समान चोंच ताकि फूल के कटोरे से गहराई तक टटोल सके और एक विशिष्ट जीव रस चूसने के योग्य बन सके। परमेश्वर ने उसे अनूठे मजबूत पंख और एक दृढ़ उरोस्ती दिया है जिससे वह पक्षी आकाश में ठहर सके और पीछे और दाएं बाएं आसानी से उड़ सके। वास्तव में भिनभिनाने वाले पक्षियों के लक्षण, लंबा चोंच, विशेष जीव, अनूठे पंख की फड़फड़ाहट, सबको एक साथ शुरू से ही एक काम करना पड़ता है कि वे अपनी ताकत को जुटा सके और सुरक्षित रह सकें। यद्यपि ज्यादातर पक्षियों के पंख कंधे, कोहनी और कलाई पर झुकते हैं, भिनभिनाने वाली पक्षी अपने कंधे का प्राधान्यतः इस्तेमाल करता है। हेलीकॉप्टर की तरह ये सीधा ऊपर को उड़ सकता है। सृष्टिकर्ता का विकल्प तथापि संभव करता है कि हर दिशा में मुड़ सके। यह मनुष्य के द्वारा बनाई हुई किसी भी मशीन से अधिक गुणकारी और अधिक फुर्तीला लगता है। भिनभिनाने वाले पक्षियों की क्षमताएं असाधारण हैं। मंडराते समय उसके पंख 1 सेकंड में 50 बार फड़फड़ाते हैं। जब ये तेजी बढ़ाता है तब 80 बार। उसका हृदय 21 बार धड़कता है 1 सेकंड में। इन छोटे पक्षियों की चयापचयी दर लगभग अकल्पनीय है। उनके दिल की धड़कन इतनी तेज है कि उनकी आवाज़ बाहर सुनाई देती है। यह आश्चर्यजनक बात है कि ये छोटे भिनभिनाने वाले पक्षी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। ये अपने लिए भोजन इकट्ठा करते हैं कि ये यात्रा कर सके, और अगर 100 में से 1 ग्राम की मात्रा की गलती भी होने का मतलब है अधूरी यात्रा। केवल पक्षियां ही शानदार सृष्टिकर्ता को मानने के लिए गवाही है। भिनभिनाने वाले पक्षी का घोंसला उत्तम कला का एक नमूना है। मादा एक कलाकार है। वह एक छोटे पौधे का रुआना, द्वितीयता बीज और अन्य पौधे के बचे कुचे का इस्तेमाल करती है। बाहर का सजावट शैवाल से और मकड़ी के जाल से होती है। अंदर के हिस्से को नरम वस्तु से ढका जाता है।
कोई उसको घोंसले बनाने की कला नहीं सिखाता है। यह परमेश्वर की दी हुई क्षमता है। पक्षी जगत में नर भिनभिनाने वाले पक्षी के रंग का कोई तोड़ नहीं है। प्रतापी भिनभिनाने वाला पक्षी, चौड़े पूंछ वाला, नीले रंग वाला और कोस्टा के भिनभिनाने वाले पक्षी 300 विशेष किस्म के पक्षियों में से है। इंद्रधनुष रंग गले और मुकुट के अपवर्तन की वजह से है, ना कि रोगन से। अक्सर ये जगह गहरे दिखते हैं, लगभग काले, लेकिन सही दिशा से देखें तो इंद्रधनुषी रंग अपने में से साफ चमकते हैं। इन असाधारण पक्षियों के हर पहलू को देखें तो अनुग्रहकारी परमेश्वर के प्रबंध की गवाही देता है। हम क्या कहेंगे कि भिनभिनाने वाले पक्षी पर विशेष रूप से कृपा की गई है उस प्रेमी परमेश्वर द्वारा? नहीं, यथार्थ प्रेम तो हर प्राणी तक पहुंचा है। अगर हम ध्यान से हर जीव को पढ़ें, प्रभु की महिमा सदा बनी रहेगी। ऐसा अनुमान है कि 18,000 किस्म की तितलियां हमारे ग्रह को सजाती हैं। सौंदर्य रंग तितलियों के पंख लाखों छोटी पपड़ियों से बने हैं। ये अद्भुत पपड़ियां बायोफोटोनिक क्रिस्टल की तरह काम करती हैं, खास अंतरों की रोशनी को बनाते हुए कि वे अद्भुत रंगों को पैदा कर सके। असाधारण नमूने और लुभावने रंग बुद्धिमानी और प्रेमी रूपांकक को दर्शाता है। आश्चर्यजनक बातों में से एक बात जो मैं पाता हूँ तितलियों के बारे में, वह है उनका सुंदर इंद्रधनुष। देखें मार्फो तितली को। मार्फो तितलियों के सुंदर नीले इंद्रधनुष होते हैं, लेकिन जब कई सदियों पहले जीव वैज्ञानिकों ने उनकी पपड़ियों को देखा तो उन्हें रोगन को नहीं पाया, लेकिन उन्होंने बायोफोटोनिक तत्वों को पाया। उन्होंने परमेश्वर के अकल्पिक तत्वों को पाया जो सफ़ेद रोशनी की किरणों को ग्रहण करते हैं और देखने वाले व्यक्ति को सिर्फ नीले जामुनी रंग के वर्णक्रम की रोशनी की किरणें दिखाई देती हैं। वैज्ञानिक खुर्दबीन के सहारे से हमने पाया कि यहाँ पंख के ऊपर ऐसे तत्व हैं जिनका अंतर 0.000004 मिलीमीटर से अधिक नहीं हो सकता। यह एक अद्भुत गवाही है परमेश्वर के अभिकल्प की। सभी तितलियां अपने जीवन काल में अद्भुत परिवर्तन का सामना करती हैं। एक कीड़ा अंडे के रूप में शुरू करता है, फिर रेंगता हुआ झींगा कीड़ा के रूप में बदलता है। यह रूप में जब वह लेता है तो झींगा संगीत में झटके से कांपना शुरू करता है, अपने बाहरी चमड़े को तोड़ते हुए। उसका पांव और सिर का आवरण तेजी से गिरता है, अभिषिक्त स्थान से उठते हुए। फिर पहले ही दिन से झींगे के अंगों को खंड खंड करके चिकना रस बन जाता है। आश्चर्यमय तरीके से 1 या 2 सप्ताह में एक संयुक्त पंख वाली तितली निकल आती है। यह रूपांतर होने के लिए कुछ दिन लगते हैं, ना कि लाखों साल। यह जवान तितली अब 6 भाग के पैर, एक एंटेना, खाना खिलाने वाली नली, 2 अद्भुत संयुक्त आंखें, संयुक्त जननी अंग और 4 सुशोभित पंख वाली है। झींगे के पास ऐसी विशेषताएं नहीं थी। स्पष्ट रूप से उत्पत्ति संबंधी निर्देश इन सारे चरणों का उस कीड़े के अंदर क्रमावेश सृष्टिकर्ता द्वारा शुरू से ही किया गया था। जब एक तितली झींगे से अविकसित तितली बनता है, यहाँ पर 2 विभिन्न
कल्प हैं। एक अभिकल्प झींगे के लिए जो प्रथम चरण है, इसमें ये सारा दिन रेंगता है एक पत्ते के पीछे और खाता है और 250 गुना अपना आकार बढ़ाता है। सिर्फ यही करता है, लेकिन फिर यह अविकसित स्थिति पर पहुंचता है। फिर चिकना रस, फिर उसके बाद बिल्कुल अलग अभिकल्प में निकल आता है। तितली का अभिकल्प क्या करने के लिए था? उसका अभिकल्प वास्तव में उड़ने के लिए था, झींगा नहीं। उसका अभिकल्प हुआ कि वह फूलों में से रस को पिए, लेकिन उसी समय फूलों को उपजाऊ भी बनाए। उसका विकल्प हुआ कि वह मेल करे, और उसका विकल्प हुआ कि वह एक देश से दूसरे देश में जाए, कई हजारों किलोमीटर दूर, कई कई केसों में। तो उसका विकल्प हुआ विशेष बातों के लिए। झींगे के पास करने के लिए एक काम है, खाए और बढ़े, और तितली के पास बहुत कुछ है करने के लिए, खाए, बढ़े, उपजाऊ करे और मेल करे। हजारों साल पहले वचन ने घोषणा कर दी, जिसकी सबको जानकारी है। अय्यूब की पुस्तक के 12 अध्याय से हम पढ़ते हैं, लेकिन अब जानवरों से कहो कि वे तुम्हें सिखाएं, और आकाश के पक्षियों को कि वे तुमसे कहें, या पृथ्वी से बात करो वे तुम्हें सिखाएं, समुद्र की मछलियों से कि वे तुम्हें समझाएं। इन सब में से कौन है जो नहीं जानता कि परमेश्वर ने ये सब किया? अगर हम दिखने वाले प्रमाणों को खोजना शुरू करेंगे, विभिन्न चीजें जिनकी रचना की गई है, यह बहुत स्पष्ट है कि वचन में कि प्रमाण वास्तविकता को दर्शाता है कि एक सृष्टिकर्ता है जिसने सब कुछ बनाया। हमारे महान सृष्टिकर्ता ने हमें उसके अनादिकाल बुद्धिमत्ता के अनगिनत उदाहरण उपलब्ध कराए हैं। परमेश्वर के जीव जंतु के कार्य प्रणाली और मति सूक्ष्मता हमारी हर समझ को पीछे छोड़ देते हैं, हमारे धन्यवाद और स्तुति का कारण बनते हैं। जबकि सारी सृष्टि परमेश्वर के चरित्र की बातों का एक प्रतिबिंब है, मनुष्य अकेला उसकी समानता में रचाया गया है। मनुष्य की शारीरिक विशेषता है, उसका दिमाग संयुक्त श्रेष्ठ काम है, उसके हाथ सही काम को अंजाम दे सकते हैं, उसका ढंग सीधा है। वचन समझाता कि परमेश्वर आत्मा है। यद्यपि मानव पाप में गिर गया, मनुष्य की आत्मिक प्रकृति अभी भी सृष्टिकर्ता के चरित्र की छवि को रखती है। उदाहरणतः मनुष्य के पास स्वयं इच्छा है, मनुष्य को अच्छे और बुरे का अंतर मालूम है, और केवल मानव जाति ने मानव वैज्ञानिकों, कलाकारों और भविष्यवक्ताओं को जन्मा है। मानव जाति को गुणयुक्त भौतिक विशिष्टता के साथ अभियंत किया गया है। उदाहरण, मानव आंखें स्वचालित केंद्र होकर एक दिन में 1 लाख बार घूमती हैं और 15 लाख संदेशों को एक साथ झेल सकती हैं। आंखें खुद को साफ रख सकती हैं खुद के झाड़न और पानी से, और आंखों के पास अद्भुत क्षमता है खुद को चंगा करने की। उससे बढ़कर परमेश्वर ने आंखों को अभिकल्प ऐसे किया है कि वे लाखों रंगों को पहचान सके, और उसका दिमाग सृष्टि में दिखने वाले मनोहर धनी सुंदरता को सराहे। बहुत लोग यह नहीं मानते, लेकिन आंख बुद्धि का भाग है। यह कली का एक फैलाव है। आंख के अंदर जो दिमाग को खोलता, और वहाँ एक खिड़की है जो पुतली के चमड़े में पलती है। क्या यह महान बात नहीं है? पुतली एक सही जगह पर लगी हुई, जहाँ वह चमड़े में एक खिड़की बनती है ताकि हम देख सके। यह बहुत ही सचेतन है। रोशनी के लिए 1 के मुकाबले 100 करोड़। ये सबसे अधिक चमकीली वस्तु को जो हम देखते हैं, हो सकता है यह सूरज की किरण से भरा बर्फ का टुकड़ा हो सकता है, या एक छोटे से छोटे रोशनी की किरण। वह हमारी रोशनी का सबसे छोटा भाग है। और हाँ, हम जहाँ कहीं भी देखें, हमारी आंखें अपने आप केंद्रित हो जाती हैं, मानो जैसे कोई 6 पिस्तौल के साथ हो, और जहाँ कहीं भी गोली चलाए, 2 गोली जैसे एक छेद कर दे। और आँख भी वही करती हैं, जहाँ कहीं भी देखें वे एक और झुकती हैं। अगर वे 1 डिग्री भी हटे तो हमें 2
नजर आएगा। हमारे चारों ओर हम परमेश्वर की हस्तकला के अपरिहार्य गवाह को देख सकते हैं और सत्य में जब मनुष्य इसका इनकार करे उसके पास कोई बहाना नहीं रह जाता, जैसे रोमियो के पहले अध्याय के 20 आयत में बताते हैं। और ये बड़े अचरज की बात है कि प्रभु ने मनुष्य की सभी इंद्रियों को ऐसे अभिकल्प किया है कि वे घनिष्ठता से संकलित हो। जब हम खाना देखते हैं हमारा पेट गर्राता है और मुंह में पानी आ जाता है। पुराने मित्र की आवाज़ सुनते ही हमारा हृदय कूदने लगता है खुशी से। दादी माँ के बनाए खाने की खुशबू से वर्षों पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वैसे भी हमारे भौतिक जटिलता का आश्चर्य हमारे आत्मिक प्रकृति के सामने फीका पड़ जाता है। मनुष्य स्वयं अभिज्ञ है, स्वयं विचारने की क्षमता रखता है। मनुष्य तर्कसंगत प्राणी बनाया गया है, सूक्ष्मता के खाने और सीखने की क्षमता से भरा हुआ। मनुष्य के पास ताकत है कि वह पुराने अनुभव को संभाले और उसकी यादें उसे योग्य बनाती है कि परमेश्वर की भलाई को प्रदर्शित करे। उत्पत्ति के अनुसार आदमी की रचना परमेश्वर के स्वरूप में की गई। इसका मतलब उसके पास गुण हैं, क्षमताएं हैं और ताकतें जो परमेश्वर ने उसे दी। जब हम उत्पत्ति 4 को पढ़ते हैं तो आदम के पाप में गिरने के बाद का है, तब भी हम यही क्षमताएं और ताकतों को देखते। उदाहरण में आदम शहरों को बना सकता था। वह संगीत वाद्यों को बना के बजा सकता था। उसने खेती को जाना, वह कविता और साहित्य लिख सकता था। आदम की सृष्टि आत्मिक पदार्थ के साथ हुई। आदम के पास स्वयं की इच्छा और विवेक था चुनाव करने के लिए। हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम की रचना सभी सृष्टि से हटकर की। मनुष्य और जानवर में बहुत बड़ा अंतर है। बाइबल की एक आयत याद आती है जो सबोपदेशक 3 अध्याय 11 आयत में है। यह वो वचन है जो कहता है हम विशेष है और परमेश्वर ने काल को हमारे हाथों में दे दिया है। इसका मतलब हमें इतिहास की समझ है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। यह आज के जानवर से भिन्न है। हम विशेष सृष्टि हैं। सृष्टिकर्ता से आदम को एक भेंट मिली जो है भावना। यह उसे रंग और धनाढ्यता, अनुभव और क्षमता, आनंद मनाने और हंसने का। केवल आदम पृथ्वी के सभी जीवों में से ऐसा है कि प्रेरणापद संगीत को सराहे या सूर्यास्त की सुंदरता का आनंद उठाए। और आदम ही अकेला आजाद है, नैतिक कारिंदा है, परमेश्वर समाज के प्रति जिम्मेदार ठहरने वाला। नैतिकता के कारण का स्पष्टीकरण यह है कि आदम की वास्तविकता बाइबल में स्पष्ट है। जैसे आदम की रचना परमेश्वर के स्वरूप में हुई, मतलब परमेश्वर जैसे वह बना एक नैतिक जीव। स्वर्ज्ञानी और सर्वशक्तिमान होने के साथ बाइबल बताती है कि परमेश्वर पूर्ण रूप से पवित्र है। वह हमेशा वही करता है जो सही है, पर मैं झूठ नहीं बोल सकता, पाप नहीं कर सकता और हमेशा विश्वास योग्य और सच्चा है। हम कैसे जाने कि परमेश्वर न्यायी है? वचन समझाता है कि प्रभु ने अपनी व्यवस्था को हर एक हृदय पर लिखा है। सृष्टिकर्ता का पवित्र स्वभाव हर एक मनुष्य को उसके विवेक में दर्शाया गया है। विवेक परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान है, अच्छे और बुरे का। इसलिए आदम जानता है कि उसका सृष्टिकर्ता नैतिक व्यवस्था देने के साथ साथ न्यायी है। है ना? क्या तुम्हारे पास विवेक है? मेरा विश्वास है मेरे पास विवेक है। क्या तुम्हें विश्वास है कि सबके पास विवेक है? लेकिन हाँ। तुम्हारे पास विवेक है? हाँ, ये कहाँ से आया? मैं नहीं जानती। बाइबल स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर के बारे में ज्ञान हमारे हृदय में लिखा है और हमारा विवेक हमें अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। आपने कभी झूठ बोला है? हाँ, उससे आप क्या बन जाते हैं? एक झूठा। झूठा? क्या आपने कभी कुछ चुराया है? हाँ, उससे आप क्या बन जाते हैं? एक चोर। मान लो कि आप एक दुकान में हैं, वहाँ कुछ है जिसकी आपको ज़रूरत है, वहाँ पर कोई नहीं आपके आसपास, आपके पास आपका बटुआ भी नहीं, कोई आपको देख नहीं रहा है, तो आप उसे अपने जेब में डाल लेते हैं, वहाँ से निकल लेते हैं और कोई आपको पकड़ता भी नहीं, आप उससे बच गए। अंदर आप क्या सोच रहे हैं? रात में जब बिस्तर पर जाते हैं क्या सोच रहे हैं? कोई जानता है कि आपके मन में क्या विचार हैं? मैंने वह चुराया,
वही आपका विवेक है। क्या आपने हमेशा परमेश्वर के दिए हुए विवेक का अनुसरण किया है? नहीं। परमेश्वर तुम्हारे सृष्टिकर्ता ने जो तुम्हें स्वाद की क्षमता और दृष्टि और अच्छे वरदान दिए, क्या तुमने उसके नाम को एक श्राप के रूप में लिया है? हाँ, मैंने किया है। यीशु ने कहा, तुमने कहते सुना है व्यभिचार न करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ अगर किसी स्त्री को वासना के रूप में देखो तो तुम व्यभिचार कर दिया अपने हृदय से। क्या तुमने किसी स्त्री को वासना से देखा मैंने है? किया है। अच्छा, तो तुमने उस व्यवस्था को तोड़ दिया है। हाँ। परमेश्वर कहता है कि उसने अपनी व्यवस्था को हर मनुष्य के विवेक में लिख दिया है, इसलिए कोई बच नहीं सकता। हर एक जानता है कि वह पापी है, हर एक जानता है कि उसने परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है, हर एक जानता है कि उसने सही नहीं किया है। हमारे पास शक्ति है कि सही गलत को जाने। अगर हमारे पास शक्ति है कि जाने कि सही क्या है, फिर परमेश्वर को भी पता होगा। वही नैतिकता का अंतिम ज्ञान है कि सृष्टिकर्ता। क्या सही है, क्या अच्छा है। हाँ, उसके बिना हम कैसे हाँ, जाने मैं कि जानता क्या हूँ, सही ये या अद्भुत गलत है। है? हर मनुष्य अच्छाई बुराई को जानता है। यह सत्य हमें परमेश्वर के चरित्र और प्रकृति के बारे में क्या बताता है? कि वे सिद्ध है। पवित्रता के आधार पर अगर परमेश्वर न्याय करे तो आप क्या दोषी ठहरेंगे या निर्दोष? दोषी। तो फिर अगर आप झूठ बोलने वाले या चोरी करने वाले दोषी ठहरे, न्याय के दिन परमेश्वर 10 आज्ञाओं के अनुसार आपको स्वर्ग में भेजेगा या नरक में? मैं तो नरक में जाऊंगा। क्या हमें सर्व सामर्थी न्यायाधीश का सामना करना पड़ेगा? हाँ, हमें करना पड़ेगा, और जब ऐसा होगा हम हमारे कर्मों के लिए दोषी ठहराए जाएंगे। विवेक मुझसे कहता है कि कोई है जिसे मुझे हिसाब देना है, वह हमारा सृष्टिकर्ता है, और मुझे मालूम है कि मैंने उसके मानक के अनुसार जीवन नहीं बिताया। क्या आपने कभी परमेश्वर का नाम श्राप के रूप में लिया है? हाँ। क्या आपको ऐसा समय याद है जब आपका विवेक आप पर चीखा है? कुछ आपने ऐसा किया जिसके लिए एलन ऐसा मत कर, या एलन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? हाँ। अगर आप उसे याद कर सकते हैं, क्या आप सोचते हैं कि हमारे सृष्टिकर्ता उसे याद रख सकता हाँ। है? क्या आप सोचते हैं कि विवेक हमें बताता है कि हमें उद्धारकर्ता की जरूरत है? हाँ। और आप जानते हैं परमेश्वर व्यक्तिगत प्रेम और परवाह का प्रभु है, लेकिन बदलने वाला न्याय का नहीं। इस तरीके से हो सकता है, हम उससे उसकी व्यवस्था को नहीं बदलवा सकते। वही एक है जो उस विवेक को हमारे अंदर डाल सकता था। वह वास्तव में परमेश्वर है जिसका अनुभव हम अपने विवेक द्वारा करते हैं। यद्यपि सृष्टि परमेश्वर की महानता को दिखाती है, यह मिला जुला संदेश भी देती है। इन सारी सुंदरता और नियंत्रण के मध्य में हम देखते हैं बीमारी, शरण और मृत्यु। आश्चर्यजनक नहीं, ये केवल बाइबल समझाता है स्पष्ट विरुद्धता को। शुरुआत में परमेश्वर ने सब कुछ सिद्ध रचा था, फिर मानव को चुनाव और स्वेच्छा भी दिया गया। दुख की बात, उसने अपने सृष्टिकर्ता से विरोध करने का चुनाव किया। जैसे परमेश्वर ने हिदायत दी थी आदम को, पाप के कारण पीड़ा और मृत्यु पहुंची। उत्पत्ति में जैसे श्राप का विवरण दिया गया है कि वह सृष्टि पर असर किया, और आज हम उसके भयानक असर को देखते हैं। फिर भी एक शुभ समाचार है। समय की शुरुआत से पहले परमेश्वर ने योजना बनाई मनुष्य को बचाने की, क्योंकि पाप का हर्जाना मृत्यु है। सृष्टिकर्ता पृथ्वी पर आया मनुष्य बनकर, पाप रहित जीवन जिया और मरा कि हमारे पाप हर्जाना चुका सके। फिर वह मृतकों में से जी उठा और क्षमा और अनंत जीवन के भेंट दिया हर एक के लिए जो उस पर विश्वास करे। जैसे इस फिल्म में दिखाया जा रहा है, सृष्टि में हम देखते हैं ज्ञान, सामर्थ और परमेश्वर की महानता को। हम उसकी परवाह उसके जीवों पर देखते हैं, लेकिन इन सब बातों को नहीं देख सकते अगर ये एहसास ना हो कि कुछ गलत है। एक ऐसे जैसे हमारे अंदर गहराई में एक याद है, एक समय की विवेक में एक अदन की बाड़ी का थी जो खो गई है। परमेश्वर ने एक सुंदर दुनिया बनाई, शुरुआत में ये सिद्ध थी, लेकिन आदम के पाप के कारण अब ये कहाड़ती दुनिया है। तो हम सुंदरता को देखते हैं, हम कहाड़ने को देखते हैं, हम बदसूरती को देखते हैं। यह सब विरुद्ध लगता है, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये ऐसी दुनिया है जो पाप से ग्रसित है। हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें हम परमेश्वर की महानता को आसानी से देख सकते हैं। आप जाने, पक्षी सिर के ऊपर चहचहाते, शानदार खूबसूरती फूलों की, सूर्यास्त की महिमा, फिर भी आप में से बहुत लोग परेशान होंगे।
कि मैं अपने जवानी में था। जीव विज्ञान की सिखलाई के बाद मैं अपने आप से पूछा, दोष, बीमारी, क्लेश, बाढ़, भूखमरी और महामारी के जन्म का क्या है? इन सब समय पर परमेश्वर कहाँ? क्या यह आश्चर्य कर्मों पर परमेश्वर जिसने वह बनाया है? बाइबल हमें साफ रीति से बताती नहीं। आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर वह है जिसने महान चीजों को बनाया जिसे हम देखते हैं। सुंदरता, अभिकल्प का वैभव। दुर्भाग्यवश मनुष्य ने परमेश्वर से विद्रोह किया, लेकिन परमेश्वर जो किया वह बिल्कुल असाधारण है। हमने परमेश्वर से विद्रोह किया। हम जीवन पाने के अधिकारी ना थे, हमारा अस्तित्व भी नहीं होना था, फिर भी वो दुनिया में आया और हम जैसा बना। यीशु ने कहा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या आप अपना बेटा देंगे? जानते हो कि उसे नफरत की जाएगी, सताया जाएगा, मारा कुचला जाएगा, ठट्टों में उड़ाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। परमेश्वर जानता था क्या होगा, और मैं भी यीशु के बारे में सोचता हूँ। उसे आदि से ही मालूम था उसे क्या झेलना है। कोई शायद अचंभा करे, कैसे एक आदमी जो इजराइल की मिट्टी से भरी सड़कों पर बहुत समय पहले चला आज हमें मृत्यु से बचाएगा, कैसे हमें जिलाएगा नए जीवन के लिए। लेकिन याद रहे, यीशु मसीह जो मरा हमारे लिए, वह जीवन का सृष्टिकर्ता है। कितना अद्भुत परमेश्वर! सच्चाई है कि हमारी दुनिया में प्रवेश करके हमारे पापों का हर्जाना भरेगा और उद्धार का मुफ्त उपहार हमें भेंट देगा ताकि हम अपने कर्मों से बचाए जाएं। आप देखें, वास्तविकता में हमें सृष्टि के परमेश्वर के विरुद्ध बहुत बड़ा राजद्रोह किया था, फिर भी उसने हमसे इतना प्रेम किया कि इस दुनिया में आया कि हमारे पापों का दाम चुकाए ताकि हम अनंत काल उसके साथ बिताएं। आहा, कितना विस्मयकुल परमेश्वर है। वचन के अनुसार यह महान सृष्टिकर्ता वही है जिसने न केवल सब कुछ बनाया लेकिन हमारे पापों से हमें छुटकारा दिलाया। यीशु मसीह इस दुनिया में सिर्फ जीवन जिया, हमारी जगह क्रूस पर मरा और उसका लहू हमारे लिए बहा। 3 दिन बाद वह जी उठा, वह जीवता है और जो कोई इस पर विश्वास करता है, उसका अंगीकार करता है, हम जैसे वैसे वह अपनाता है और जो हमने किया उसके लिए क्षमा मांगता है, हमारे पापों के लिए पछतावा करता है कि सृष्टिकर्ता के साथ संबंध जोड़ सके जो अनंत काल तक बना रहे। यही शुभ समाचार है। शायद सृष्टि की सबसे अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। उसने अपने बेटे को भेजा कि सब पुनः स्थापित हो। हम उसके पुनः आने की राह देखते हैं। फिर एक बार भेड़िया और मेमना एक साथ लेटेंगे, वे घात व नाश न करेंगे मेरे पवित्र पर्वत पर, लेकिन पृथ्वी प्रभु के ज्ञान से भर जाएगी और पानी समुद्र को ढांप लेगा। यह महान आयत यशायाह में है। आहा, परमेश्वर छुटकारा दिलाने वाला प्रेम जो सब बातों से महान है। वास्तव में हमारा सृष्टिकर्ता आश्चर्य कर्मों का परमेश्वर है और महान आश्चर्य कर्म उसका विशाल प्रेम है। वचन बताता है कि परमेश्वर प्रेम है। उसने हमारे प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित किया, स्वर्ग से नीचे उतरकर और अपनी जान को कुर्बान करके, ताकि हम सर्वदा के लिए उसके साथ मेल मिलाप कर लें। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता है। क्रूस पर उसने हमारे पापों को उठा लिया और फिर जी उठा मुर्दों में से। प्रभु यीशु अब अनंत जीवन का भेंट देता है सबके लिए जो अपने पापों से फिरे और व्यक्तिगत रूप से उस पर विश्वास करे। यीशु मसीह पर अपना विश्वास दर्शाने से आप अपने सृष्टिकर्ता के साथ रिश्ता स्थापित कर सकते हैं जो सदा के लिए होगा। यह उसका मुफ्त उपहार है। आपके लिए इच्छा भी केवल एक महान आश्चर्य कर्मों को करने वाले परमेश्वर को सारी महिमा, धन्यवाद और गौरव प्राप्त हो सदा के लिए। Bless the Lord, oh my soul, bless His holy, His wonderful name. Bless the Lord, oh my soul, for His love will forever remain. Your Creator is worthy of praise. Your Sustainer has poured out His grace. He poured out His mercy on those who would fear Him. He poured out His love, His forgiveness of sin. Bless the Lord, oh my soul, bless His holy, His wonderful name. Sing to Him a new tune, sing to Him from the deep of your soul. Meditate on His
between